बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। राजा का नाम था समरेंद्र। उनका साम्राज्य समृद्ध था और चारों ओर उनकी वाहवाही होती थी। लेकिन एक छोटा सा राज्य था, मित्रलोक, जिसने कभी उनके अधिपत्य को नहीं माना। यह बात समरेंद्र के घमंड को चुनौती दे रही थी। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर सेनापति विक्रांत को बुलाया और कहा, यह मित्रलोक अब बर्दाश्त से बाहर है। इस राज्य को हराकर मेरे अधीन करना होगा। यदि तुम यह कर पाए तो तुम्हें इनाम में वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। विक्रांत ने बड़ी चालाकी से कहा, महाराज, यह राज्य केवल आपकी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि आपके गौरव पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसे खत्म करना अनिवार्य है। इधर मित्रलोक में जब इस खतरे की खबर पहुंची तो राजा अर्जुन सेन ने अपनी बेटी आर्या को बुलाया। आर्या केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह निडर योद्धा और गहरी सोच वाली थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें पहले शांति से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध से केवल विनाश होगा। आर्या ने बड़े राजा को संदेश भिजवाया, अगर यह युद्ध केवल आपकी प्रतिष्ठा के लिए है तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूंगी। प्रस्ताव यह था कि यदि मैं आपके सबसे ताकतवर योद्धा को हरा दूं तो हमारी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी, लेकिन यदि मैं हार गई तो हमारा राज्य आपका होगा। राजा समरेंद्र ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया, लेकिन विक्रांत ने राजा को भड़काते हुए कहा, महाराज, यह लड़की आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रही है। इसे सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और फिर युद्ध भूमि तैयार हुई। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। मैदान में आर्या और विक्रांत आमने सामने आए। विक्रांत ने घमंड से कहा, राजकुमारी, तुम्हारी यह नादानी तुम्हें महंगी पड़ेगी। आर्या शांत मुस्कान के साथ बोली, यह लड़ाई शक्ति की नहीं, न्याय की है। देखते हैं कौन जीतता है। युद्ध शुरू हुआ। विक्रांत ने अपनी भारी तलवार से पहला वार किया। तलवार बिजली की गति से आई, लेकिन आर्या ने अपनी चपलता से उसे रोक लिया। विक्रांत के हर वार को आर्या बड़ी बुद्धिमानी और धैर्य से विफल कर रही थी। विक्रांत गुस्से में चिल्लाया, तुम कब तक बचोगी राजकुमारी? लेकिन आर्या मुस्कुराते हुए बोली, युद्ध में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है, सेनापति। फिर विक्रांत ने एक चाल चली। उसने अपनी तलवार फेंकने का नाटक किया और अचानक पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्या उसकी हर चाल को पहले ही समझ चुकी थी। आर्या ने तेजी से पलटकर अपनी तलवार उसकी तलवार पर मारी और विक्रांत का हथियार दूर जा गिरा। आर्या ने अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखते हुए कहा, सेनापति विक्रांत, छल का रास्ता हमेशा हार की ओर ले जाता है। विक्रांत हार मान गया। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। राजा समरेंद्र ने यह दृश्य देखा और अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने विक्रांत के छल और भड़काऊ स्वभाव के लिए उसे दंडित किया और मित्रलोक की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आर्या से कहा, तुमने सिखाया कि सच्चा सम्मान शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और विवेक से मिलता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, असली नेतृत्व वही है जो अपनी प्रजा और पड़ोसियों की भलाई को सर्वोपरि रखे। उस दिन के बाद न केवल मित्रलोक और समरेंद्र के साम्राज्य के बीच शांति स्थापित हुई, बल्कि यह कहानी पूरे साम्राज्य में एक मिसाल बन गई। असली सम्मान छल से नहीं, बल्कि न्याय और विवेक से प्राप्त होता है।